लड़की ने कुछ ऐसा कहा जो उसकी फॉस्टर मदर सुनना नहीं चाहती थी और परिणाम स्वरूप उसकी आंखों में पेपर स्प्रे कर दिया गया। अपना वॉकर खोने के बाद नैटली के पैरों में पहले से ही कच्चे घाव थे और खून बह रहा था। उस दिन स्कूल से घर आते समय वो रुककर आराम ही कर सकती थी। उसी समय एक महिला दिखाई। घायल नैटली को देखकर महिला दया से पास आई, एक पट्टी निकाली और उसे घर छोड़ने की पेशकश की। नैटली ने शुरू में मना करना चाहा, लेकिन दूर से बंदूक चलने की आवाज ने उसे अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया। सिंथिया उसे उसके दरवाजे तक ले गई। जैसे ही वे पहुंचे, मेल बॉक्स में किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। वो नैटली के घर के अंदर गई, घर की खराब हालत को देखा और खाली फ्रिज पर ध्यान दिया। सिंथिया ने फिर नैटली को सुपरमार्केट ले जाने का सुझाव दिया और कहा कि वे बेनिफिट्स कार्ड का उपयोग कर सकते हैं जो अभी अभी मेल में आया था। नैटली मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो राजी हो गई। हालांकि जब वे चेकआउट करने वाले थे तो सिंथिया ने नैटली को रात के खाने के लिए अपने घर आमंत्रित किया, ये कहते हुए कि वो उसके लिए खाना बनाना चाहती है। जब वे वहां पहुंचे तो नैटली ये देखकर हैरान रह गई कि सिंथिया ने 7 बच्चों को गोद लिया था। बच्चे सब गर्मजोशी और स्वागत करने वाले थे और ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। रात के खाने के बाद बच्चों ने नैटली को रुककर फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया। परिवार के साथ सोफे पर लेटी हुई नैटली ने उस गर्मी को महसूस किया कि घर कैसा महसूस होना चाहिए। अगले दिन सिंथिया नैटली को उसकी मर्जी के खिलाफ अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने पुष्टि की कि नैटली की ग्रोथ प्लेट्स बंद नहीं हुई थी, जिसका मतलब था कि वो 22 साल की हो ही नहीं सकती थी। डॉक्टर ने फिर डिटेक्टिव राइस को बुलाया। डॉक्टर मियान मुझे बताती है कि यहाँ एक नतालिया शारीरिक रूप से एक बच्ची है। चिकित्सकीय रूप से बोलूं तो कि आप उसे यहाँ एक आईडी के साथ लाई है जिसमें लिखा है कि वो एक वयस्क है जो दर्द निवारक दवाएं चाहती है। कि आपने इसके साथ एक मनगढ़ंत रिश्ता बनाया, फिर इसके SSDI लाभों को अपने घर के पते पर हस्ताक्षर कर दिया। ओहो नहीं, आपने किया है। हालांकि सिंथिया ने जोर दिया कि वो सिर्फ नैटली की मदद करने की कोशिश कर रही थी। जब डिटेक्टिव ने नैटली से पूछताछ शुरू की तो उसके अतीत की दर्दनाक यादें धीरे धीरे फिर से सामने आने लगी। सच्चाई आखिरकार सामने आई। जब वो अपनी फॉस्टर मदर क्रिस्टीन के साथ रहती थी तो नैटली ने बार बार दुर्व्यवहार सहा था। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुमने डेंटिस्ट के यहाँ क्या बकवास की थी, बस मुझे बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है ताकि हम इसे खत्म कर सके। तुम हो कौन? उसने जो खून से सने मोजे पहने थे वो उसके वॉकर के बिना चलने के लिए सजा दिए जाने के कारण थे, जिससे उसके पैरों से खून बह रहा था। ये दुर्व्यवहार 2 साल तक चला। ये सब सिर्फ उसके विकलांगता लाभ लेने के उद्देश्य से किया गया था। उस समय नैटली इमोशनली अभिभूत थी और पुलिस के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे सकी, इसलिए डिटेक्टिव राइस ने अनिच्छा से उन्हें जाने दिया। घर जाते समय सिंथिया को अचानक क्रिस्टीन का फोन कॉल आया। अपनी सुरक्षा के लिए डरते हुए नैटली भाग गई। जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो रात तक सिंथिया ने उसे एक पेड़ के नीचे पाया। जैसा कि उम्मीद थी, क्रिस्टीन ने झूठा आरोप लगाया था, लेकिन सिंथिया ने लड़की पर विश्वास करने का फैसला किया। सिंथिया की दया और समर्थन से नैटली ने आखिरकार उस पर भरोसा करने का फैसला किया।